ब्रिज मोहन योग केंद्र में योग के द्वारा कैसे हम शारीरिक और मानसिक समस्याओं को अपने से दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को किस प्रकार आनंद, उल्लास और उत्सव जैसा बना सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कपालभाति के द्वारा ही संभव है। क्योंकि कपालभाति करने से शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन्स, विजातीय तत्व, उसको देहाती भाषा में कचरा कह सकते हैं, गंदगियाँ कह सकते हैं, वो सब इससे बाहर की ओर निष्कासित होता है। लगातार करते जाइए कपालभाति। कपालभाति की विधि को जानने वाले करोड़ों लोग मिलेंगे आपको, लेकिन करने वाले बहुत कम मिलेंगे। और लाभ जानने से नहीं, मानने से ही संभव है। इसलिए कभी यह नहीं सोचना है कि मैं कपालभाति जानता हूँ या जानती हूँ, लेकिन अभ्यास नहीं होने के कारण, प्रैक्टिस नहीं होने के कारण कपालभाति के फायदे आपको जीवन में नहीं मिल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बाजार में ठेले पर अंगूर, सेब, संतरा रखा हुआ है और हम जाते हुए उसे नज़रों से देख लें और मैं आकर घर बोलूं कि मैं तो आज 10-10 किलो सेब संतरा देख लिया हूं, तो संतरे का, सेब का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको खरीदना पड़ेगा, आपको उसे खाना पड़ेगा। इसीलिए कपालभाति कम से कम 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक स्वस्थ व्यक्तियों को आजीवन स्वस्थ रहने के लिए किया जाना चाहिए। यदि कोई आपको विशेष बीमारी है तो कपालभाति को आधा घंटा से लेकर 1-1 घंटा तक जब अभ्यास करेंगे तभी जा कर के आपको बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है, बीमारियों से अपने आप को आप बचा सकते हैं। लगातार करते जाना है, कंटिन्यू करते जाना है। मैं बार बार समझाता हूँ कि कोई भी अभ्यास करते समय आपको 4 चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। उस क्रिया की विधि क्या है, उसका टाइमिंग क्या है और उसे कितने देर तक करना चाहिए, करते समय हमारा ध्यान कहाँ है और वो नियमित रूप से अभ्यास हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग कपालभाति करते समय आँख तो बंद रखते हैं, लेकिन ध्यान कहीं ना कहीं दूसरे जगह भटकते रहता है। हमारा ध्यान उगते हुए सूर्य पर, चंद्रमा पर या कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति पर, अपने इष्ट देव, चाहे वो भगवान राम, कृष्ण हो, बुद्ध, महावीर हो, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती हो, उनके जो प्रतीकात्मक जो स्वरूप है उस पर ध्यान लगा करके यदि आप कपालभाति नियमित रूप से करते हैं या करती हैं तो लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। मन ही मन आपको हमेशा सकारात्मक सोच को रखते हुए इस अभ्यास को करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी है। नकारात्मक शक्तियों को ही, नेगेटिव एनर्जी को ही भूत कह सकते हैं, पिशाच कह सकते हैं या अलग अलग नामों से उसे हम समाज में पुकारते हैं। यदि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी या सकारात्मक सोच बारंबार लगातार ध्यान कपालभाति पर, स्ट्रोक लगाते रहिए नाभि प्रदेश पर, सांस अपने आप बाहर और अंदर लगातार हो रहा है। कपालभाति करते करते अपने मन को, तन को शुद्ध करने का मानसिक रूप से भाव
जागृत करते हुए इस यात्रा को अनवरत रूप से आजीवन चलाते रहेंगे। और एक बीमारी नाम लूं तो 5 मिनट बीमारियों को नाम लेने में ही लग जाएगा। शुगर से लेकर के, थायराइड से लेकर के, छोटे छोटे जोड़ों के दर्द से लेकर के, मोटापा से लेकर के, कैंसर से लेकर के, गिल्टी गांठ की समस्याएं, कब्ज से लेकर के, गैस से लेकर के, अनेकों प्रकार की समस्याओं को दूर करने की शक्ति है कपालभाति में। इसलिए कपालभाति कम से कम 5 से 15 मिनट, यदि विशेष बीमारी है तो कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा नियमित रूप से अभ्यास करने का प्रयास करिए, आदत डालिए। तो आप सबसे पुनः निवेदन है कि एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करेंगे।